देखिए, एक क्वेश्चन है, आपको लाइफ में पढ़ाया जा रहा है अपवर्तन से संबंधित चीजें। तो प्रश्न ये है कि एक लेंस है और उसको जल के अंदर रख दिया गया। तो लेंस उत्तल लेंस है, अब उसका व्यवहार कैसा होगा, या जल के अंदर वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति व्यवहार करता है, ये आपका क्वेश्चन है। जल के अंदर वायु का बुलबुला, जल के अंदर वायु का बुलबुला किस प्रकार की लेंस की भांति व्यवहार करता है, लेंस की भांति व्यवहार करता है। देखिए, यह एक क्वेश्चन है कि जल के अंदर एक वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति व्यवहार करता है। ऑप्शन आपको दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है अपसारी, सेकेंड ऑप्शन है अभिसारी, और थर्ड ऑप्शन है समोत्तल, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए आप करेंगे कैसे इसको। तो ये तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, ये याद करना पड़ेगा। जल के अंदर वायु का बुलबुला अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। अब इसका आंसर हो जाएगा, आंसर फर्स्ट ऑप्शन, और हो गया अपसारी लेंस। तो ये क्वेश्चन हो गया। जल के अंदर जो वायु का बुलबुला है, यह वायु का बुलबुला अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। एक उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है, तो और उसका प्रतिबिंब n गुना प्राप्त होता है। क्वेश्चन देखिए क्या है, f फोकस दूरी का, यानी क्वेश्चन नंबर 2, f फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है तथा उसका n गुना प्रतिबिंब प्राप्त होता है, n गुना प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो लेंस से वस्तु की दूरी क्या है? लेंस से वस्तु की दूरी कितनी होगी? तो क्या हो गया, तो लेंस से वस्तु की दूरी कितनी होगी। अब ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है। ऑप्शन है पहला n+1 इंटू f, सेकेंड ऑप्शन है देखिए n-1 बाई nf, n-1/n इंटू f, ये माइनस है। थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है वो है n+1 बटा n इंटू f, और फोर्थ ऑप्शन है n+1 इंटू f। ये चार ऑप्शन दिए गए और चार ऑप्शन में आपका एक ऑप्शन सही है और उसको करना है। अब देखिए कैसे करेंगे। कह रहा है कि
n गुना प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यानी जितनी वस्तु की लंबाई है उसका n गुना प्रतिबिंब है। यानी वस्तु x है तो प्रतिबिंब की लंबाई nx हो गया। तो आप आवर्धन जानते हैं। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए यम बराबर होता है आई बटा ओ और यही बराबर होता है v बाई यू। अब आई लेंथ ऑफ इमेज होता है, ओ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो लेंथ ऑफ इमेज कितना है, n टाइम्स है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट से। इसका मतलब ये है कि दैट इज इक्वल टू n। यानी क्या हो गया कि v इज इक्वल टू n इंटू यू, v इक्वल टू n इंटू यू। अब जो लेंस का फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v और -1/u इसमें रख देंगे। तो रखेंगे तो देखिए 1/f इज इक्वल टू 1/v -1/u। लेकिन यदि वस्तु बाएं है तो ऑलरेडी ये भी माइनस हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब फोकल लेंथ तो 1/f वही है, 1/v कितना है n u, अब प्लस 1/u हो गया। अब ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड कर लीजिए, ऐड कर लीजिए तो n u हो गया और यहाँ 1 हो गया, अब प्लस यहाँ n हो गया, क्यों, डिवाइडेड बाई u 1/f। पलट देंगे तो f इज इक्वल टू n u बाई n प्लस 1, यानी n बटा n प्लस 1। देखिए और इंटू यू, अब u इज इक्वल टू कितना हो गया, तो n प्लस 1 u है ना, तो u इज इक्वल टू n प्लस 1 बटा n आई इंटू एफ। अब देखिए यहाँ n प्लस 1 बटा n इंटू एफ, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से ये 1 मिनट आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। ये तो देखिए क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ जो क्वेश्चन दिया इसमें प्रतिबिंब आभासी है कि वास्तविक है नहीं कहा, तो ये पॉजिटिव मान के चलेंगे। लेकिन यदि यह कहता कि आभासी प्रतिबिंब है तो अब यहाँ निगेटिव हो जाता। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ अगर ये कहता कि n गुना आभासी प्रतिबिंब है तो अब यहाँ निगेटिव हो जाता है। लेकिन हमने कहा n गुना प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, इतना ध्यान रहे। तो अब इसका जो ऑप्शन है n प्लस 1/n इंटू एफ, यानी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे आंसर ऑप्शन थर्ड और n प्लस 1 बटा n इंटू क्या हो गया, एफ हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा, n प्लस 1 बटा n इंटू क्या हो गया, इंटू एफ। तो ये क्वेश्चन ये रहा। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी एक पतला उत्तल लेंस, देखिए क्वेश्चन क्या है, अब इस क्वेश्चन में ध्यान देने की बात है कि क्या कहा जा रहा है। अगर यही क्वेश्चन आप बुक में मिलाएंगे और बुक में दे दिया होगा आभासी, तो आभासी दे देगा तो उसका आंसर बदल जाएगा, इतना ध्यान रहना चाहिए। नहीं तो बच्चे अक्सर क्वेश्चन मिलाते हैं और तब आंसर में मिलता है तो कह देते हैं कि क्वेश्चन गलत है। आभासी प्रतिबिंब आपके बुक में कुमार मित्तल में जो दिया हुआ है वो आभासी प्रतिबिंब दिया हुआ है, और मैंने इसकी चर्चा भी नहीं किया कि प्रतिबिंब आभासी है, तो ये ध्यान में रहना चाहिए। अब देखिए क्या करेंगे, नहीं तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन ही गलत बता दिया गया, क्यों, आपको लगेगा क्वेश्चन ही गलत बता दिया जबकि क्वेश्चन सही है, क्योंकि वहां क्या दिया गया इस पर ध्यान देने की बात है। अब देखिए एक पतला उत्तल लेंस है और एक वस्तु का प्रतिबिंब, क्वेश्चन क्या है, देखिए एक पतला उत्तल लेंस, एक पतला उत्तल लेंस अपने से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, दूरी पर वास्तविक
प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यदि वस्तु को 5 सेंटीमीटर, यदि वस्तु को 5 सेंटीमीटर लेंस की ओर खिसकाया जाता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर बनता है। तो पर्दे को 5 सेंटीमीटर लेंस की ओर खिसकाना पड़ता है, लेंस की ओर खिसकाना पड़ता है। खिसकाना, लेंस को 5 सेंटीमीटर क्या हो गया, लेंस की ओर खिसकाना पड़ता है। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। एक लेंस जो क्या है 30 सेंटीमीटर का स्पष्ट प्रतिबिंब अपने से 30 सेंटीमीटर दूर एक पर्दे पर बनाता है। एक पतला उत्तल लेंस अपने से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पर्दे पर क्या हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब बना देता है। अब है कि अब लेंस वस्तु को 5 सेंटीमीटर खिसकाते हैं, मान लीजिए नहीं खिसकाते, तो प्रारंभ में अवस्थिति क्या हो जाती है। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। अब 1/f = 1/v प्लस 1/u, माइनस माइनस कर दिए। तो जब प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर पर बन रहा है, क्यों, तो 1/f = 1/30 प्लस 1/u हो जाएगा ना। 1/30 प्लस क्या हो गया, 1/u हो गया। अब आगे की कंडीशन देखिए क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि यदि लेंस को, मान लीजिए कि लेंस है और ये प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, इसका मतलब कहीं से किरणें आके और यहाँ पे फोकस हो जा रही हैं। मान लीजिए कि वस्तु यहाँ है और ये दूरी कितनी है, u है। अब वस्तु को यहाँ खिसकाया जा रहा है, यानी अब जो वस्तु की दूरी होगी u-5 हो गई। हम इसको एक समीकरण मान लें। अब सेकेंड कंडीशन के अनुसार लेंस तो वही रहा, अब ये कितना हो गया 1/, अब यहाँ से यह 30 सेंटीमीटर की दूरी पर था, अब ये आ गया यहाँ, यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी हो गई। अब ये हो गया 1/25, अब माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया, तो u में से -5 हो गया। क्यों u-5 हो गया, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर इधर आ गया, तो जो दूरी हुई u में से 5 कम हो गई, और यहाँ 30 था तो 30 में से 5 इधर कम हो गया। अब लेंस तो वही रहा। तो अब सेकेंड इक्वेशन, अब 1 और 2 दोनों की तुलना कर दीजिए। जब तुलना करेंगे तो 1/f यहाँ है, तो अब ये कितना हो जाएगा, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा क्या हो गया, समीकरण 2 से। अब 1 और 2 से क्या मिलेगा, तो 1/30 प्लस 1/u = 1/25 प्लस 1/u-5 है ना, बचेगा। अब इसको इधर ले आ दीजिए, इसको इधर ले आइए, तो ये हो गया 1/30 और माइनस 1/25 = 1/u-5 और माइनस u। अब इसको घटाइए, तो यहाँ भी घटाइए, तो अब एलसीएम कितना हो गया, हम 150 ले लेते हैं। तो 30 × 5 = 150 और 25 × 6 = 150,
होगा ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ एलसीएम कितना हो गया, तो u माइनस 5 इंटू यू, तो u माइनस 5 से भाग देंगे तो u मिलेगा, और माइनस सॉरी u माइनस 5 से भाग देंगे तो u मिलेगा, u से भाग देंगे तो u माइनस 5 मिलेगा। ये ना देखिए u माइनस 5 इंटू यू, तो अगर हमने डिवाइड किया किस से, u माइनस 5 से तो u मिलेगा, और माइनस u से डिवाइड किया तो u माइनस 5। अब देखिए ये कितना हो रहा है, ये तो u से क्या हो जाएगा माइनस यू और प्लस 5, ठीक, और नीचे u ही है। अब ये कितना हो जाएगा देखिए, तो अब मैं लिख रहा हूँ, आपको यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए ऊपर हो गया माइनस 1/150 इज इक्वल टू, ऊपर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू u इंटू यू माइनस 5, क्योंकि यहाँ यह u इस u से कैंसिल हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 750 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 5u। अब इसका गुणनखंड करिए, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यू स्क्वायर माइनस 5u माइनस 750 इज इक्वल टू 0, प्लस हो जाएगा, और ये आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब 750 का फ्रैक्शन करना होगा, तो कैसे होगा अब देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ यू स्क्वायर माइनस 5u प्लस, तो 250 इंटू 3 हो जाएगा, नहीं होगा ये, तो 750 का 250 इंटू 3, 250 का हो जाएगा 25 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3, क्योंकि 25 आधा में 250 गुणे 3 हो गया। अब यहाँ देखिए 5 गुणे 10 तिहाई 30 हो जाएगा ना, देखिए 5 गुणे 10 तिहाई 30, और 30 में से 25 निकल गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 30u प्लस 25u प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ करने जा रहे हैं, देखिए यू स्क्वायर माइनस 30 में से u बाहर ले लेंगे, तो अब कितना हो गया, u बाहर ले लेंगे तो u माइनस 30 इज इक्वल टू, यहाँ 25 बाहर ले लेंगे तो सॉरी यहाँ माइनस है, तो फिर क्यों गड़बड़ हो रहा है, हम क्यों ना इसको यहाँ u माइनस 30 हमको ले आना है, u माइनस 30, ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लिया 25, तो माइनस 25 ले लिया, ऐसा नहीं, तो u माइनस 30 अब माइनस ले लिया 25, तो हमको मिल जाएगा u माइनस 30। अब देखिए हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस 25 और ये फिर माइनस 30 u और माइनस 30u और माइनस इतना, तो अब ये हो जाएगा, जब हल कर देंगे तो सॉरी u माइनस 30 u 25 लेंगे यहाँ, तो प्लस 25 लेंगे तो ये माइनस आना चाहिए, कहाँ गलती हो रही है भाई, तो इसको अब हम कर लेंगे, और तो देखिए ये जो क्वेश्चन हो रहा था, इस क्वेश्चन में एक थोड़ी त्रुटि हो रही थी। वो त्रुटि ये हो रही थी कि यदि लेंस को 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर खिसका दिया जाए, इसमें एक संशोधन करना पड़ेगा कि लेंस को क्या किया गया 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर खिसका दिया गया, तब जाके एक क्वेश्चन होगा। और 5 सेंटीमीटर खिसका देंगे, अब ये जो दूरी होगी ये डॉट डॉट यहाँ आ गया, और ये डॉट डॉट लेंस यहाँ आ गया, ये आ गया, अब ये जो दूरी होगी वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब 20 हो जाएगी तो 1/20 प्लस 1/u प्लस 5 हो जाएगा। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से इसको हल करेंगे तो 1/30 धन 1/u बराबर 1/20 धन 1/u प्लस 5 हो गया। तो अब क्या करेंगे 1/30 माइनस ये इधर आ गया बराबर 1/u प्लस 5 माइनस 1/u। अब ये कितना करेंगे हल कर लेंगे
तो देखिए ये त्रिपदी व्यंजक बन जाएगा। और ये -1/30 बराबर -5 बटा इतना, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 बराबर u² + 5u, या u² + 5u - 300 बराबर 0, या u² + 20u - 15u -300 बराबर 0। तो अब ये कितना हो गया, u + 20 -15 कॉमन लेंगे, u + 20, u - 15 u + 20 = 0। तो u = 15, क्योंकि u = +20 में u माइनस हो जाएगा, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। तो अब u का मान 15 हो गया। तो अब समीकरण 1 में रख देंगे u का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर तब ये आ जाएगा 1/30, और यहाँ प्लस हो गया 1/15, तो ये जोड़ेंगे तो 3/30 हो जाएगा, यानी 1/10 या फर्स्ट दूरी है बराबर 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो गया। पहले थोड़ा सा मिस्टेक था, तो यहाँ ध्यान देंगे लेंस को 5 सेंटीमीटर इस पॉइंट को मार्क करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर ही बदल जाएगा। लेंस को देखिए ये पॉइंट है, और इसीलिए पहले यहाँ एरर हो रहा था, यहाँ 25 लिख दिया गया था, जबकि वो डिस्टेंस 20 होगा। तो अब ये करेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब आज इतना ही, अब आगे कल के वीडियो में देखा जाएगा।